सलाम अलैकुम। ड्रामा सीरियल एहराम जुनून के 39 एपिसोड में संजीला अपनी मां को कहती हैं कि देख मां, शांजा जो कुछ कर रही है वो किसी के दबाव में नहीं कर रही, अब आपके इनकार की कोई वजह नहीं बनती। संजीला बोलती है अब आपकी बेटी रमशा की तरह राज करेगी, सब पर हुक्म चलाएगी। जिस पर संजीला की मां कहती है शांजा की दौलत पर तुम राज करोगी। संजीला को ये बात अच्छी नहीं लगती। वो अपनी मां से कहती है क्या आप मेरी खुशी में खुश नहीं हो और मैं आपको अपने घर में साथ ले जाऊंगी। जिस पर संजीला की मां कहती है ये बात मेरे लिए खुशी नहीं बल्कि शर्म की बात है। एक वो बेटी है जो कि हसास है और एक तुम हो जो कि बेहिस हो, जिसे अपनी बहन के गम का भी अंदाज़ा नहीं। जिस पर संजीला कहती है क्या बातें करती हो अम्मी आप, इसके पास प्यार करने वाला शौहर और इतना बड़ा घर है उनके पास, और क्या चाहिए उसे। जिस पर संजीला की मां कहती है सुकून जो कि नहीं है उसके पास। संजीला मां को गले लगाकर कहती है मेरी शादी के बाद मैं आपको अपने घर ले जाऊंगी। जिस पर संजीला की मां कहती है मैं तुझे कभी भी इस शादी की इजाजत नहीं दूंगी। अब आपके पास इनकार करने की कोई वजह भी नहीं अम्मी। आपने खुद देख लिया कि शांजा जो कुछ कर रही है किसी के दबाव में आकर नहीं कर रही। क्या आपको तो खुश होना चाहिए अपनी बेटी के लिए कि बेटी भी राज करेगी रमशा की तरह, सब पे हुक्म चलाएगी रमशा की तरह। नहीं, शांजे की दौलत पर राज करोगी तो ये बात मेरे लिए खुशी का नहीं शर्म का बाइस है। एक तो आपकी वो बेटी भी ना अम्मी बड़ी हसास है, इतनी इतनी बात तो परेशान हो जाती है। इसी बात का तो दुख है। एक वो बेटी है जो इतनी हसास है और एक तुम हो बेहिस, जिसे अपनी बहन के दुख का ही अंदाजा नहीं है। क्या बातें करती है अम्मी आप। प्यार करने वाला शौहर, इतना पैसे वाला शौहर, और क्या चाहिए उसे। सुकून जो उसके पास नहीं है। ऐसी मोहब्बत इंसान को अंदर से खोखला कर देती है सजीला, जिसमें वो किसी दूसरे को तो क्या अपने आप को भी वक्त ना दे सके। इतना ना सोचा कर। आपको पता मैंने क्या सोचा है आपके लिए? शादी के बाद मैं आपको इस बड़े से घर में ले जाऊंगी, इस पुराने से घर में नहीं रहने दूंगी। मैं तुम्हें कभी इस शादी की इजाजत नहीं दूंगी सजीला। दूसरी जानिब संजीला शानी को फोन करके कहती हैं कितनी बेवकूफ़ है शांजा, वो आई थी हमारे घर शादी की इजाजत देने। ये सुनकर शानी हैरान हो जाता है और कहता है शांजा आपके घर आई थी। जिस पर संजीला कहती है अब छोड़ो भी, तुम ही ने भेजा था ना शांजा को हमारे घर। शानी खामोश हो जाता है। संजीला कहती है क्या हुआ, आप खामोश क्यों हो गए? क्या हुआ, कैसी खबर? बेवकूफ है शांजे भी, इसको अंदाजा नहीं है कि अब हम किसी की इजाजत के मोहताज नहीं है ना? शांजा आई थी? बनो मत, तुम ही ने भेजा था उससे। इसे एक बात माननी पड़ेगी, अपनी बात मनवा लेते हो। हाँ उससे हेलो, क्या सोचने लग गए? नहीं कुछ नहीं। अब पप्पू को ही बोलो कि अपनी इज्जत छोड़ दें। उनसे अच्छी तो शांजे निकली, तुम्हारी खुशी की खातिर एटलीस्ट तुम्हारा रिश्ता तो लेने आ गई। ठीक है, मैं बात करूंगा। पता है अगर वो रिश्ता लेकर आ जाती है ना तो अम्मी का इनकार भी ना इकरार में बदल जाएगा। संजीला के घर एक और नौजवान फूल लेकर पहुंच जाता है। संजीला की मां बोलती है किससे मिलना है आपको? जिस पर लड़का बोलता आप संजीला की मां हो ना? जिस पर संजीला की मां कहती हाँ मैं संजीला की मां हूँ, मगर तुम कौन हो? लड़का बोला अंदर चलकर बात करें, बाहर कोई देख लेगा अच्छा नहीं है। इतने में संजीला आती है और वो लड़के को पहचानने से साफ इनकार कर देती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किससे मिलना है आपको? आपसे ही मिलना है। आप सजीला की वालिदा है ना? हाँ, लेकिन तुम कौन? अंदर आके बात कर सकता हूँ, इस तरह दरवाजे पे खड़े रहना मुनासिब नहीं। ठीक है, आ जाओ। कौन विकी? सजीला, तुमने आंटी को मेरे बारे में नहीं बताया?
सॉरी, मुझे इजाजत लेके आना चाहिए था। कम से कम तुम आंटी से मेरे बारे में बात तो कर लेती। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं खुद ही बात कर लूंगा आंटी से। क्या कह रही हो? मजाक कर रही हो? नाराज हो? इतने दिनों से मिल जो नहीं पाया तुमसे। होश में तो हो, दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अम्मी मैं नहीं जानती वानती ऐसा, पता नहीं कौन है ये। कौन? मैं कौन हूं? ऐसे तो ना कहो सजीला। जीने मरने के ख्वाब साथ देखे थे हमने। कितनी खुदगर्ज और घटिया निकली तुम। नहीं मानोगे? निकला। बदतमीजी नहीं करना मेरे साथ। कहीं ऐसा ना हो मैं 4 लोग जमा करके तुम्हारी हकीकत सबको बता दूं। शानी, जिसकी दौलत ने इसे अंधा कर दिया है और उसकी दौलत के आगे इसको मेरी मोहब्बत नजर नहीं आ रही। अगर तुमने किसी के बारे में सोचा भी ना तो ना तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा ना उसे। हो गई बकवास। हाँ, ये तो तुम्हारे बारे में यहाँ तक जानता है कि तुम पैसा देकर इंसान को तोलती हो। और शानी शांजा के पास आता है और सख्त लहजे में पूछता है आप संजीला के घर क्यों गई? जिस पर शानी के मुंह से कहती है ये आप शांजा से कैसे बात कर रहे हैं? जब गुस्से में शानी शांजा को बोलता है बता क्यों गई थी वह? शांजा कहती है मैं इसे यकीन दिलाने गई थी, जिस पर शानी कहते हैं इसे यकीन दिलाना मेरा काम है आपका नहीं। बात करने गई थी उससे। तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का कोई ख्याल नहीं है क्या? अम्मी आप इससे पूछें कि क्या करती फिर रही है ये? तमीज से बात करो। वो जो भी कर रही है मैं तुम्हें उससे इस लहजे में बात नहीं करने दूंगी। सजीला की मोहब्बत की जो पट्टी तुम्हारी आंखों पे बंधी है ना, तुम्हें यह भी अंदाजा नहीं हो रहा कि तुम उससे किस तरह बात कर रहे हो। सजीला की मोहब्बत ने मेरी आंखों पे पट्टी बांधी है या मेरी अक्ल पे? आप इससे पूछिए कि ये उसके सामने खुद को क्यों गिरा रही है। बताओ क्यों गई थी वहां? मैं उसे यकीन दिलाने गई थी कि मुझे आप दोनों का साथ कबूल है। उससे यकीन दिलाना मेरा काम है, तुम्हारा नहीं है। आप उसे यकीन नहीं दिला पा रहे थे। आपके बगैर कहीं मुझे अंदाजा हो गया था। मुझे किसी सूरत कबूल नहीं होगा कि तुम उसके सामने अपने आप को डिग्रेड कर, समझी तुम? थैंक यू। तुम तो शानी की मोहब्बत में मजबूर होकर चली गई, मैं नहीं जाऊंगी। अब इस एहतजाज का कोई फायदा नहीं है। फायदा हो या ना हो, लेकिन मुझे ये तसल्ली तो रहेगी कि मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए दुख नहीं समेटे। आपको क्यों ऐसा लगता है कि सजीला का शानी की जिंदगी में आ जाने से मेरा और शानी का ताल्लुक कमजोर पड़ जाएगा? आपने देखा नहीं, उन्हें अच्छा नहीं लगा कि मैं सजीला के घर गई। वो मुझे सजीला के सामने डिग्रेड नहीं करना चाहते, तो अपना ताल्लुक मेरे साथ कैसे कमजोर होने देंगे? बेटा आप किस ताल्लुक की बात कर रही हो? मजबूरन एक दूसरे के साथ रहने को ताल्लुक नहीं कहते। शानी की मां शानी को कहती है जुगनू से मिले आप, वो मुआफी मांग रहा है, आप इसे माफ कर दें। जुगनू से मिले? भी तो आया हूं। बेटा नादानी की उम्र है, बहुत शर्मिंदा है वो, माफ कर दो उसे। मैं क्या माफ करूं उसको? आप उससे कहें कि पढ़ाई पे तवज्जो दे और भूल जा जो कुछ हुआ। हाँ, कह रहा था वहां नहीं पढ़ूंगा, किसी और जगह दाखिला लूंगा। क्या तो ठीक रहा, यहां रहेगा तो वाकई भूल नहीं पाएगा। चलिए। नहीं, बहुत हौसले से मेरी बात सुनना, मत भूलना कि मां से बढ़कर कोई हमदर्द नहीं हो सकता। ठीक कह रही हैं आप, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप मेरा दर्द समझेंगे। बेटा आप खुद को समझा लोगे तो सब दर्द दूर हो जाएंगे। कुछ कहना था आपने?
सजीला के बारे में बात करनी थी। चलिए, आपने इस काबिल तो समझा उसको। शानी को मोम बताती है कि संजीला की चाल चलत अच्छी नहीं, जिस पर शानी गुस्सा हो जाता है। इस काबिल ही तो नहीं है वो। काश तुम ये समझ लो। क्या हो गया अम्मी? अब क्या किया उसने? जो लड़की पैसे की खातिर तुम्हारी मोहब्बत को तस्लीम कर सकती है, वो किसी भी लड़के की मोहब्बत को। अम्मी, अल्लाह का वास्ता, आपके भाई की औलाद है वो, कुछ तो ख्याल कर लें। इसीलिए तो दुख ज्यादा होता है कि वो मेरे भाई की औलाद है। वो लड़की किसी और लड़के से, मेरा मतलब है, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है। शर्म उसको आनी चाहिए जिसने आपके कान भरे अम्मी। शानी शानज़ा को बोलता है, तुमने जो संजीला के खिलाफ मुहाज खोल रखा है, उसकी बाद तुम्हारी ऊंचाई मेरी नजर में सफर हो गई है। इतने एहसानात है तुम्हारे मेरे ऊपर, मेरी जुर्रत है कि मैं तुम्हें ना बताऊं? बात बात पे इंसल्ट करने लगे मेरी। तुमने जो महाज सजीला के खिलाफ खोल के रखा है ना, उसके बाद तुम्हारी हर अच्छाई मेरी नजर में सिफर हो गई है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम उस मासूम के किरदार पे कीचड़ उछालोगी इस तरह। मैं भी नहीं सोच सकती थी कि आप मुझसे इस तरह बात करेंगे। तो मेरी एक बात कान खोल के सुनो शानज़ा, मैं मुरव्वत में भी सजीला के खिलाफ कोई ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझी तुम? मैं सजीला के साथ कोई ज्यादती नहीं कर रही, कैसे यकीन दिलाऊं आपको? अगर यकीन तोड़ा ना होता तो आज यकीन दिलाने की नौबत ही ना आती। आपको जो समझना आप समझा। सजीला आपको मिसगाइड कर रही है। वहां खावर कहते ही फारूक की कॉल आई थी, एजेंट ने इसके साथ धोखा कर दिया है। ये बात सुनते ही सारे परेशान हो जाते हैं। एजेंट पैसे लेके भाग गया। अरे क्या? ये क्या कह रहे हो? कितना समझाया था शाजिया को कि फारूक को रोके, लेकिन नहीं, वो तो खुद अपने ख्वाब से जाके बैठी हुई थी। लेकिन अभी तो बात हुई थी इनकी शाजिया से, उसने ऐसा कुछ नहीं बताया। फारूक को खुद अभी कंफर्म हुआ है, रास्ते में कॉल आई है मुझे। अरे शाजिया की कॉल आ रही है मुझे तो। हेलो, हाँ शाजिया बेटा। अरे ये तुम रो तो मत, अल्लाह सजा देगा उन धोखेबाजों को। अरे मुझे तो पता ही नहीं था, अभी अभी खाबर ने बताया है, फारूक ने से फोन करके बताया था। फारूक कहाँ है? अच्छा अच्छा बेटा, तुम हौसला रखो, देखना देखना वो जरूर मिलेंगे और उन्हें बहुत बुरी सजा मिलेगी। ठीक है, तुम रो मत बेटा, बस मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पास आ रही हूँ, ठीक है? काश फारूक ने मेरी सुन ली होती, पैसे भी गए और कर्जा भी चढ़ा। अच्छा, आप फ्रेश हो जाएं, खाना खा लेते हैं, फिर मैं भी चलती हूँ आपके साथ। नादिया, क्या हो गया तुम्हें? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे मेरी बेटी के घर पे कयामत टूटी हुई है और तुम्हें खाने की फिक्र हो रही है। मेरे हलक से खाना तो क्या, पानी भी नहीं उतरेगा। उधर जुगनू शानी को मनाने पहुंच जाते हैं। दूंगा ना, मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे डांटेंगे नहीं आप? जिन्हें वक्त की मार पड़ जाती है ना जुगनू, डांटने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं चाहता हूं आप मुझे डांटे। मैं भूल गया था कि आपने इस घर के लिए मेरे लिए की कुर्बानियां दी हैं। मैंने जो किया वो मेरा फर्ज था जुगनू, कर जो तूने किया उसने तो मुझे हिला दिया यार। जानता हूं मैंने जल्दबाजी में जो फैसले किए, हमेशा लाइफ में शॉर्टकट मारने की कोशिश की और हमेशा मुंह की खाई। मुझे माफ कर दे। दूसरी जानिब शानी की मोहन संजीला की मुंह को फोन करती है और पूछती है वो लड़का कौन है जो कि संजीला की मोहब्बत का दावा कर रहा है। इस पर संजीला की मुंह को भी गुस्सा आ जाता है। परेशानी हुई, लेकिन ये नहीं सोचा कि फोन करके खैरियत ही पूछ लूं। सच्ची बात है, भाईजान ने तो कभी मेरे बच्चों में और अपने बच्चों में फर्क नहीं किया। दिल नहीं माना आपका सामना करने को।
मैंने भी सोचा था खुद आऊंगी बात करने के लिए, लेकिन फिर दिल ही नहीं माना। हम माँ बेटियां इतनी बुरी तो नहीं थी। तुम्हारे बारे में तो मैं ऐसा कुछ नहीं सोच सकती, लेकिन सजीला से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। किन रास्तों पे चल निकली है ये लड़की। बस कर दें कुलसुम, अगर मेरे बारे में गलत सोचना गुनाह है तो मेरी बेटी के बारे में भी गलत मत कहिए, क्योंकि जब बेटी की तरबियत पे उंगली उठती है तो मां से बर्दाश्त नहीं होता। उंगलियां तो उठेंगी फरजाना जब गलत कदम उठेंगे। तुम रोकती क्यों नहीं हो सजीला को? किसी ने कुछ भी कहा और आपने उस पर यकीन कर लिया बिना किसी तहकीक के। तहकीक मुझे किस बात की करवानी फरजाना? क्या मैं नहीं जानती सजीला को? जब तक मेरा शानी खाली जेब था उसे लिफ्ट ही नहीं कराती थी, और अब जब शानी के हालात बदल गए तो मोहब्बत जताने लगी। तो फिर आप शानी को रोकिए, क्योंकि मोहब्बत के दावे हमेशा शानी ने किए हैं। उसके ये दावे भी उस दिन दम तोड़ देंगे जिस दिन सजीला के बारे में सच जान लेगा वो। ठीक है पप्पू, आपको जो बताना शानी को मेरे बारे में बता दें, ताकि आपकी गलतफहमी भी दूर हो जाए कि उसकी मोहब्बत के दावे दम तोड़ सकते हैं। खुदा हाफिज। सोचा यही था कि उसकी मोहब्बत की कदर करते हुए कम से कम उसको साथ रहने का हक जरूर दूंगा, लेकिन अब जो उसने किया है उसके बाद ऐसा मुमकिन नहीं। उसे छोड़ने की हिमाकत मत करना शानी। मतलब ये कि उसे जो कुछ हासिल कर सकते हो कर लो। मज़ीद इस तरह के सीन देखने के लिए हमारे चैनल उर्दू ड्रामा को सब्सक्राइब कर दें ताकि बर वक्त नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। शुक्रिया शरीफ।